हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ध्यान से देखिए, आज हम बात करने वाले हैं स्क्वायर के बारे में, यानी कि वर्ग। किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। आप कहिएगा ये तो हम जानते ही हैं कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। बिल्कुल सही बात, आप जानते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना। लेकिन हम आज जो आपको सिखाने वाले हैं वो आपको सिखाने वाले हैं ट्रिक्स। जिस ट्रिक्स के ज़रिए आप किसी भी नंबर का स्क्वायर 3 से 4 सेकंड में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो सीखेंगे वो हम सीखेंगे 1 से लेकर के 100 तक का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 100 से आगे सीखेंगे, फिर उससे आगे सीखेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम यहाँ पे एक नंबर का स्क्वायर करते हैं और आपको समय कैलकुलेट करना है कि कितना समय लगता है। ठीक है, ध्यान। मान लीजिए हमको किसी ने कह दिया कि इस नंबर का करना है स्क्वायर। अब हम करने वाले हैं 94 का स्क्वायर। तो काउंट कीजिए अपना स्कैन। हो गया 8836। 94 का जो स्क्वायर होगा वो यही होगा। अब आपके मन में सवाल पैदा हुआ होगा कि सर ने इसको याद कर रखा था, इसीलिए याद कर किया हुआ चीज़ था, फौरन लिख दिया। ऐसा नहीं है, ये आप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको समझना पड़ेगा ट्रिक्स। तो हम आज आपको सिखाने वाले हैं 2 ट्रिक्स। ठीक है, पहले हम बात करते हैं इस ट्रिक्स के बारे में कि हमने कौन से ट्रिक्स लगा करके ये लाया। फिर हम दूसरे ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और आप हमारे चैनल के माध्यम से इस तरह की जानकारी लेना चाहते हैं या एडवांस मैथ की स्टडी करना चाहते हैं, साथ ही क्लास 11th एंड 12th के मैथमेटिक्स को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और अगर आपका दिल चाहे तो कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो समझते हैं हम ट्रिक्स को कि हमने कौन से ट्रिक्स से ये निकाला था। ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमारे पास है एक नंबर 92 और हमको करना है इसका स्क्वायर। ठीक है, पहले हम इसका करते हैं। ध्यान सुनिए, करना इसमें कुछ नहीं होता। इसमें आप देखिए कितना नंबर है, 2 नंबर है, एक है 9, एक है 2, यानी कि संख्या 2 ही है ना, एक है 9 और एक है 2। तो हमको करना है पहले 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 81। और सभी बच्चे को 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर तो ऐसे ही याद रहता है ना। 1 से लेकर के 25 तक तो 1 से लेकर 10 तक तो याद रहता ही है। 1 से लेकर कहाँ तक, 10 तक। तो हमको 9 का स्क्वायर किया, क्या आ गया, 81। ठीक है, फिर उसके बाद करना है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर जब आप कीजिएगा तो ये होगा 4। लेकिन हमको यहाँ पे भरना है 2 स्थान। कितना स्थान भरना है, 2। और यहाँ पे हमारे पास 2 का स्क्वायर करने पर एक ही डिजिट आया, यानी कि एक ही नंबर आया। तो एक स्थान पे क्या हमको डालना पड़ेगा, 0। तो हम यहाँ डालेंगे 0 और यहाँ डालेंगे 4। ठीक है, बस समझ में आ रही है। अब हमको करना क्या है, 9 को करना है 2 से गुना और फिर इसको करना है इस 2 से गुना। 9 दूना 18, 18 दूना 36। अब ये 36 हम लिखे हैं कहाँ पे, ये 36 है ना गुना करने पर। तो इधर से एक नंबर छोड़ देना, इधर से एक नंबर छोड़ देना और लिख देना यहाँ पे 36। चलिए लिखिए 4, 0 में 6 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 3 में 1 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा और ये 8 का 8 हो जाएगा। बस समझ में आ गया। चलिए, यही था आपका रिजल्ट। 92 का स्क्वायर जो निकलेगा वो यही निकलेगा, 84 64। और देखते हैं, ध्यान देखिए, और देखते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं 72, इसका स्क्वायर लेते हैं। करना क्या है, इसमें हमको करना 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49। फिर करना है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, लेकिन हमको 2 स्थान को फिल करना है तो हम लिखेंगे 04। अब करना क्या है, 7 को करना है 2 से गुना और फिर इसको करना है इस 2 से गुना। तो 7 दूना 14, 14 दूना 28 और हमको लिखना है यहाँ पे 28। इधर से एक नंबर छोड़ के, इधर से एक नंबर छोड़ के, ये आप लिखिए, ये हो जाएगा 4। 8 को 0 में जोड़ेंगे 8 होगा, 9 को 2 में जोड़ेंगे 11 होगा, 1 बचेगा, 1 को 4 में जोड़ देंगे, ये 5, यानी कि 51 84 आपको निकल गया। कितना का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर। अब हम देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल को। स्क्वायर किसका स्क्वायर करते हैं, 47। तो हम 4 का स्क्वायर करेंगे, ये 16 हो जाएगा।
7 का स्क्वायर करेंगे ये 49 हो जाएगा, हो जाएगा। अब करना क्या है, 4 को करना है 7 से मल्टीप्लाई और फिर इसको करना है 2 से मल्टीप्लाई। तो ये 7 चौक 28, 28 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये 56 हो जाएगा। तो आपको लिखना है यहाँ पे 56, ये 9 हो जाएगा। 6 में 4 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, बचेगा 1। फिर 6 में 5 को जोड़ेंगे 11, 11 में 1 को जोड़ेंगे 12, फिर बचेगा 1, 1 में 1 को जोड़ देंगे 2, यानी कि ये आपको निकल गया 47 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। देखिए एक और देखते हैं, ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, ताकि आप इस ट्रिक्स को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, मान लीजिए हम ले लेते हैं 63 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम करेंगे 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36। पहले इसका करना होता है, फिर करेंगे 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होगा 9, लेकिन हमको 2 स्थान भरना है। यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 आ गया था, इसलिए इसमें 2 स्थान ऑलरेडी फिल हो गया, इसलिए हमने 0 नहीं डाला। जिसमें नहीं होगा उसमें हमको डालना पड़ेगा 0। 3 का स्क्वायर आएगा 9, 9 से 2 स्थान नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 09। अब करना क्या है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 6 को करना है 3 से और फिर इसको कर देना 2 से। तो 6 को 3 से करेंगे 18, 18 को 2 से करेंगे 36, ये हो जाएगा 36। और लिखना होता है इसको बीच में, फिर ये 9 का 9 ही होगा। 6 को 0 में जोड़ेंगे 6 होगा, 6 को 3 में जोड़ेंगे 9 होगा, और ये 3 का 3, यानी कि 39, 69। ये हो गया 63 का स्क्वायर। आया बात समझ में, ये ट्रिक्स आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। ठीक है, तो ठीक है, अब हम समझते हैं सेकंड ट्रिक्स। लेकिन सेकंड ट्रिक्स समझने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए। वो क्या आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए 1 का स्क्वायर से लेकर के 25 तक का स्क्वायर। अगर आप 1 के स्क्वायर से लेकर के 25 तक का स्क्वायर याद रखते हैं, तो आप 1 से लेकर के 100 तक का ही स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं, बल्कि आप 1 से लेकर के 1000 तक का स्क्वायर ट्रिक्स के द्वारा निकाल सकते हैं। तो आपको बात समझ में आया। आपको रखना है क्या याद, 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, हम यहाँ पे एक नंबर को मानेंगे बेस। बेस क्या होता है, इसका काम क्या है, वो हम बाद में समझेंगे। अभी फिलहाल हम आपको जो बात बता रहे हैं वो ध्यान से सुन लीजिए, कि हम यहाँ पे एक नंबर को मानेंगे बेस, और वही बेस हमारा 1 से लेकर के 1000 तक के स्क्वायर निकालने में काम आएगा। बात समझ में आ रहा है। वो बेस होगा हमारा 100। कौन सा बेस होगा, 100। 100 को हम मानेंगे बेस। ये हमारा हो गया बेस। बेस मतलब आधार, और इसका काम क्या है वो हम समझेंगे। ठीक है, तो हमको अभी करना है 1 से लेकर के 100 तक का स्क्वायर। ध्यान सुनिए, हम इसको इस तरह से कैटेगरी बना रहे हैं। एक कैटेगरी हम 26 to 49 तक, या फिर 51 से लेकर के 74 तक। इनका जो हम स्क्वायर निकालेंगे वो एक टेक्निक पे निकालेंगे। इस दोनों का स्क्वायर एक ही टेक्निक पे निकलेगा। ठीक है, 26 से लेकर के 49 तक के नंबर का, और 51 से लेकर के 74 तक के नंबर का। सेकेंड, 76 से लेकर के 99, और 101 से लेकर के 124 तक का स्क्वायर हम निकालेंगे एक ही ट्रिक से। मतलब ट्रिक्स तो इसमें भी वही काम करेगा, लेकिन कुछ परिवर्तन होगा, वो हम आपको समझा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। कहने का मतलब हमने आपको क्या बताया, ओरिजिनल बेस क्या होता है 100, लेकिन ये सब जो नंबर है, ये जो 51 से लेकर 74 तक है, और 26 से लेकर के जो 49 तक नंबर है, ये सब 50 के आसपास है। तो इसके लिए हम इन सब नंबर को हम इसका बेस मानेंगे 50। हालांकि ओरिजिनल बेस हमारा कितना है 100, लेकिन इन सब के लिए हम बेस मानेंगे 50 को। लेकिन ये बात आपको याद रखना है कि ओरिजिनल बेस हमारा 100 है। तो बताइए 100 से 50 कितना कम है, आधा। तो हमको 50 में करना है 2 से भाग, और हमको निकलेगा 25। ये 25 का बहुत काम है, यह आपको याद रखना है। और ये तो खैर 100 के आसपास है ही। ये किसके आसपास है, 100 के आसपास है ही। तो ये क्योंकि 76 से लेकर के 99, 100 से लेकर 124 को 100 के आसपास हमने रखा। आप कहिएगा सर ऐसा क्यों आपने रखा, इसलिए हमने रखा क्योंकि हमको स्क्वायर 1 से लेकर के 25 तक ही याद है, तो उसी रेंज में रखना पड़ेगा। अब हम इन सारी बातों को एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, ताकि बात आसानी से समझ में आ जाए। मान लीजिए हम लेते हैं एग्जाम्पल। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया 47 का स्क्वायर। अब क्योंकि हम इसको 100 से कंपेयर करने लगे हैं, तो 100 से ये कितना कम है,
53, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो इसीलिए हमने इसको 50 के आसपास रख लिया है। तो बताइए ये 50 से कितना कम है? 3 कम है। 50 से कितना कम है? 3। तो हमको करना है 3 का स्क्वायर। अब बताइए 3 का स्क्वायर होगा 9, लेकिन हमको भरना है 2 स्थान, तो 3 का स्क्वायर होगा 9, तो हम इसको लिखेंगे 09। आया बात समझ में? अब बताइए 50 से ये कितना कम है? 3 कम है। कुछ करना नहीं है, 25 से 3 माइनस कर देना है। कितना से 3 माइनस कर देना? 25 से। 25 से 3 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 22। ये आपको मिल गया इसका आंसर। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 57। हम करते हैं इसका स्क्वायर। तो बताइए 57 50 से कितना अधिक है? 7। तो हमको करना 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49। क्या हो जाएगा? 49। और क्योंकि यहाँ पे 7 अधिक है तो हमको 25 में 7 को जोड़ देना है, तो 25 7 कितना हो जाएगा? 32। यहाँ पे हमको लिख देना है 32। ये हो गया 57 का स्क्वायर। आया बात समझ में? और हम कुछ करते हैं। एग्जाम्पल एक ले लिया 33, थोड़ा सा दूर का नंबर ले लेते हैं। तो 33 का स्क्वायर निकालना है। ये 50 से कितना कम है? 17 कम है। तो जब आप 17 का स्क्वायर, आपको 1 से 25 तक का स्क्वायर याद रहना चाहिए। जब आप 17 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये होगा 289। हमको लेना है 2 ही स्थान। कितना स्थान लेना है? 2 ही। तो हम सिर्फ लेंगे 89, और ये 2 हमको रखना है बचा करके, ये आगे ऐड हो जाएगा। अब बताइए 25 में से 17 को हमको माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा? क्योंकि 50 से कम है। हमारा बेस क्या है? 50। क्या किस में से जोड़ना है, घटाना पड़ता है? 25 में से। तो 25 में से हम क्या करेंगे? 17 को करेंगे माइनस। तो 25 से आप 17 को माइनस कीजिएगा तो बताइए कितना बचेगा? 8 बचेगा। आपको कितना बचेगा? 25 से 17 को जब माइनस कीजिएगा तो 8 बचेगा। लेकिन 8 में हमको क्या करना है? 2 को कर देना है जोड़। ये जो 2 शेष बचा था ना, इस 2 को कर देना है ऐड। तो 8 में 2 को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 10, यानी कि 1089 इसका स्क्वायर हो गया। और देखिए मान लीजिए हमको करना है 62 का स्क्वायर। मान लीजिए तो ये कितना अधिक है? 12 अधिक है। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होगा। हमको सिर्फ लिखना है 44 और 25 में जोड़ देना है 12, क्योंकि 12 अधिक है ना। तो 25 में जब हम 12 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 37। कितना हो जाएगा? 37। और 37 में ये 1 को भी तो जोड़ देना है, क्योंकि 1 शेष बचा था ना, तो हो जाएगा 38। ये हो जाएगा 38। 44 किसका स्क्वायर हो जाएगा? 62 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 50 के पीछे और 50 से आगे का एग्जाम्पल था। अब हम समझते हैं 100 से पीछे और 100 से आगे का एग्जाम्पल। हालांकि हमारा टारगेट 1 से 100 तक का ही है, लेकिन इस ट्रिक्स के द्वारा 25-25 का ये लगा हुआ, तो इसीलिए हमको 125 तक भी इस ट्रिक्स के द्वारा हम समझे। ध्यान से अब हम बात करने वाले हैं। मान लीजिए हमने लिखा 94 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालना है। तो 94 का स्क्वायर निकालना है तो अब हमको इसको 100 से कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये 74 से मोड़ देना है। तो 94 को देखना है 100 से कितना कम है? कम है 6। करना है 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 36। ठीक है, और कुछ करना नहीं है। बचा कितना? 6 को कर दीजिए 2 से गुना, तो 6 दूना कितना हो जाएगा? 12। 6 को क्या करना है? 2 से कर देना गुना, हो जाएगा 12। और 100 से 12 को कर देना है माइनस। तो 100 से 12 को माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा? 88। ये आ गया आपको 88। आया बात समझ में? और देखिए हमको निकालना है 97 का स्क्वायर। बताइए 97 100 से कितना कम है? 3 कम है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। 100 से 3 कम है ना, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, लेकिन हमको 2 स्थान भरना है तो 09। फिर 3 को करना है 2 से गुना, यानी कि जो 3 है, 3 का हमने जब स्क्वायर किया तो 9 आया। जब हमने 3 का स्क्वायर किया तो 9 आया, लेकिन हमको 09 लिखना है। अब फिर हमको यही 3 को करना है 2 से गुना, तो ये कितना हो जाएगा? 6। और इस 6 को करना है 100 से माइनस। तो 100 से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 94। और यहाँ पे लिख देना है हमको 94। तो ये हो गया 97 का स्क्वायर। मान लीजिए और ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 82 का स्क्वायर। बताइए 82 100 से कितना कम है? 18। 18 का स्क्वायर आप जब कीजिएगा तो यह आएगा 324। 18 का जब आप स्क्वायर, ये आपको याद रहना चाहिए, यह आ जाएगा 324। आपको सिर्फ लिखना है 24। ठीक है, कितना कम था? 18। अब 18 को कर देना है 2 से गुना। तो 18 को जब आप 2 से गुना कीजिएगा हो जाएगा 36। और 100 से करना है 36 को माइनस, तो बचेगा 64। और 64 में ये 3 को क्या कर देना? जोड़ देना है। तो 64 में 3 को आप जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 67। यहाँ पे आपको डाल देना है 67, यानी कि 82 का स्क्वायर हो गया 67 24। आया बात समझ में? अब हम बात करते हैं थोड़ा सा 100 से 1-2 नंबर
आगे का भी कर लेते हैं, क्योंकि इस ट्रिक से ये हो जाएगा 125 तक का। ठीक है, तो अब हम 100 से भी ज़्यादा एक दो नंबर का स्क्वायर करके दिखा देते हैं, क्योंकि इस ट्रिक्स के द्वारा हम 124 तक का स्क्वायर अभी निकाल सकते हैं जितना हमने समझा है। ठीक है ना, तो मान लीजिए हम ले लेते हैं एक नंबर ले लेते हैं 102 और करना है इसका स्क्वायर। बताइए ये 100 से कितना ज़्यादा है? 2। तो 2 को कर दीजिए स्क्वायर, तो ये होगा 4, लेकिन आपको लिखना है 04, क्योंकि 2 स्थान लिखना होता है। बस समझ में आ रही है? अब 2 को ही कर दीजिए 2 से गुना, तो 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4, और 4 को 100 में जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 104। ये इसका स्क्वायर निकल गया। आया बस में? अब हम देखते हैं 103 का स्क्वायर क्या होगा। कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, लेकिन हम लिखेंगे 09 और 3 को ही कर देना है 2 से गुना, तो हो जाएगा ये 6। 100 में 6 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 106। ये हो गया इसका स्क्वायर। मान लीजिए हमको करना है 112 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर होगा 144, क्योंकि 12 अधिक है। 100 से कितना अधिक है? 12। तो 12 का स्क्वायर 144 होगा। हमको 2 ही लेना है, 2 ले लेना, यानी कि 44, वो 1 को रहने देना। ठीक है, और 12 को करना है 2 से गुना, तो 12 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। 100 में 24 को जोड़ देंगे, हो जाएगा 124, और वो जो 1 बचा था उसको भी यहीं जोड़ देना है, तो 125। यहाँ पे हमको लिख देना है 125। ये हो गया 112 का स्क्वायर, 125 44। तो ठीक है, बात समझ में आया? तो ये था स्क्वायर निकालने का तरीका कि हम कैसे स्क्वायर निकालते हैं ट्रिक्स के द्वारा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा वाले नंबर को लेकर के। 100 से ज़्यादा 1000 तक के नंबर का हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं ट्रिक्स के द्वारा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।